कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। पहले कभी हमारे जंगल में कोई चोरी नहीं होती थी, लेकिन अब तो हर किसी पक्षी की कोई ना कोई चीज चोरी हो रही है। पता नहीं हमारे जंगल में कहाँ से चोर घुस आया है। मैं भी बहुत फिक्रमंद हूँ। बहुत जालिम है वो चोर। बस एक बार मुझे मिल जाए, उसका तो वो हशर करूँगा कि याद रखेगा। मिंटी चिड़िया, मुझे लगता है कि ये चोर हमारे जंगल का नहीं है। जब हम दाना लेने बाहर जाते हैं तो कोई दूसरे जंगल से आकर हमारा भोजन और चीजें चोरी करके ले जाता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भला दूसरे जंगल से कोई पक्षी आए तो हमें कोई ना कोई सुराग तो मिले। मैं नहीं मानता। हमारे जंगल में सब पक्षी मेरी तरह बहुत ज्यादा ईमानदार और शरीफ हैं। गोरी, अब हमें थोड़ा होशियार रहना होगा। तमाम पक्षी बहुत तंग हैं और हर तरफ चोर को ढूंढने की बात चल रही है। मेरी मानो तो अब तुम भी मेरे साथ भोजन की खोज को जाया करो। हम भी अपना दाना खुद ही ढूंढ कर खाया करेंगे। अगर पकड़े गए तो सब पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। कालू जी, एक तो तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो। मुझे देखो, मैं कितनी बहादुर हूँ और साथ में जहीन भी। बस जैसे मैं कहूँ वैसे ही चोरी किया करो। सुबह सुबह सब पक्षी चले जाते हैं दाना ढूंढने। बस दोपहर और शाम को न जाना किसी भी पक्षी के घर। और किसी को हम पर शक भी नहीं है। आखिर हम पुराने बासी हैं इस जंगल के। खुद भी तो नहीं देते ना पक्षी दाना हमें लाकर। आखिर हम बड़े भी हैं इस जंगल के। अब तुम जाओ और जल्दी से कबूतर की तरफ जाओ। मैंने देखा है वो गंदी आंखों वाला कबूतर अभी अभी पहाड़ों की तरफ जा रहा था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैंने भी उसे जाते देखा था। और कालू कौवा कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। बहुत मजे मजे की चीजें रखी हुई हैं कबूतर ने। आज तो मेरी गोरी खुश हो जाएगी। और कालू कौवा कबूतर का सारा भोजन चोरी करके भाग जाता है। इससे तो अच्छा है कि मैं ये जंगल ही छोड़ दूं। इतनी मुश्किल से सारी गर्मियों में पसीना बहाकर दाना इकट्ठा किया और कल मेरा सारा भोजन चोरी हो गया। कबूतर भैया, हम सब बहुत परेशान हैं। हम सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। आप प्लीज जंगल छोड़ने की बात ना करें। आपके बाप दादा भी इस जंगल में रहते थे। पहले कभी हमारे जंगल में कभी चोरी नहीं हुई थी। हम सब मिलकर जल्दी चोर पकड़ लेंगे और फिर से सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, जब भी पकड़ा मैं ही पकड़ूंगा उस चातर चोर को, और मारूंगा भी और भगाऊंगा भी। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने और गोरी ने दाना इकट्ठा ही नहीं किया। बड़े सुकून की नींद सोते हैं मैं और गोरी। वैसे वो चोर मेरे भी घर आया था चोरी करने। कालू, भला तुम्हारे घर से चोर को क्या मिलता? उल्टा चोर को तुम दोनों को ही कुछ देकर जाना पड़ता। इसीलिए तो वो जाते हुए मेरा घोंसला तोड़ गया। बस मुझे एक बार मिल जाए, उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। सुनो कालू जी, एक फरमाइश है, अगर पूरी कर दो तो। क्या अब कोई नई शैतानी आ गई है तुम्हारे दिमाग में? नहीं नहीं, बस छोटी सी इच्छा है। बताओ भी अब। मैंने आज अपने मायके जाना है। तो चली जाओ, फिर मैं क्या करूं? है ना तुम्हारे करने का काम भी। मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ सब मुझे ताने देते हैं कि तुम्हारा पति है ही निकम्मा। मेरे पास कोई ज्वेलरी जो नहीं होती। तो प्लीज मुझे मिंटी चिड़िया का सोने का हार चुरा कर ला दो। इस दफा मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मेरे मायके वाले तुम्हारी परिभाषा करें और मैं खुश हो जाऊं। तुम रहने ही दो मेरी ऐसी परिभाषा करवाने को। और वैसे भी वो मिंटी चिड़िया अपना हार उतारती ही कब है जो मैं चोरी करके तुम्हें ला दूं? तुम्हें शायद पता नहीं, मिंटी चिड़िया जब नदी पर पानी पीने जाती है तो वो अपना हार उतार कर घर ही रख जाती है। मैंने भी बहुत ज्यादा सीआईडी की है। प्लीज मेरी ये फरमाइश पूरी कर दो, फिर कभी कोई फरमाइश नहीं करूंगी। अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात। मेरा कालू, मेरा सुंदर पति, तुम जैसा तो कोई नहीं इस जंगल में। बस करो, अब ज्यादा मक्खन न लगाओ मुझे। मैं जा रहा हूँ। बहुत तेज है, हर किसी पर नजर रखती है मेरी गोरी। हार तो वाकई बड़ा है और मिंटी चिड़िया भी नहीं है। मौका अच्छा है। और कालू कौवा जल्दी से हार उठाकर निकल जाता है। मिंटी चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है, अपना हार ना देखकर वो रोने लगती है। बाकी सब पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं।
हाय हाय मेरी किस्मत खराब, मैं क्यों नदी की तरफ गई। मैंने सोचा कौन चुराएगा मेरे इस हार को। सबको पता है ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, और मेरे पास था ही क्या, एक मेरी माँ की निशानी ही थी, वो भी कोई जालम उठा कर ले गया। जल्दी से छुपा लो, और हाँ, अब जंगल से बाहर जाकर पहनना इसे। अब तुम जाओ अपने मायके, और मैं चलता हूँ मिंटी चिड़िया से अफसोस करने। अगर मैं ना गया तो सब मुझ पर शक करेंगे। हाँ हाँ, तुम जाओ, और मैं भी अपने मायके जाती हूँ। तुम्हारे लिए अपनी माँ की हाथ का दूध का हलवा भी लेकर आऊंगी। आखिर इतना ख्याल रखते हो तुम मेरा। मेरे कहने पर सब पक्षियों की चोरियां करते हो तुम। और फिर गोरी कौवी अपने मायके और कालू कौवा चिड़िया की तरफ चलता है। वो आ गया कालू भी, ये बड़ा है, इससे पूछते हैं, शायद इसे कोई खबर हो। कालू, आज तो उस चोर ने सारी हदें पार कर दी। मिंटी चिड़िया की माँ की निशानी कोई चुरा कर ले गया है। इससे बढ़कर क्या जुल्म होगा। देखो कैसे रो रही है मिंटी चिड़िया।